यकीन मानिए साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे पागल लगते हैं। अच्छा, आपने ओवैसी साहब को पागल किस बिना पर बोल दिया? ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आपको नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी साहब पागल है? जी, मुझे तो नहीं लगता है। क्यों? मुझे तो लगता है एक पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। चलिए मैं बताता हूँ। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और हिंदुस्तान में शायद मैं पहला इंसान होऊंगा जिसने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ये बोला है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पागल है। जी बिल्कुल पागल है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि वो अपनी कौम से एक तरफा मोहब्बत करते हैं। कौम के लिए दिलो जान रात दिन सब एक कर चुके हैं। कौम के नौजवान उन्हें गद्दार, एजेंट, बी टीम, सी टीम, डी टीम दिन रात गालियां देते हैं। दो दो कौड़ी के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में गालियां, गाली गलौज, अपने जबान, गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ। वो असदुद्दीन ओवैसी जो सदन में खड़े होकर के तुम्हारी शरीयत में जब मुदाखलत होती है, तब वो असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख करके सत्ता के आगे खड़े होकर के, सत्ता के सबसे पावरफुल इंसान के सामने खड़े होकर के उस बिल को फाड़ता है, सी एन आर सी एन पी आर जैसे काले कानून का बिल फाड़ करके विरोध करता है। जब तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत होती तो अकेला बंदा खड़े होकर के आपकी शरीयत को बचाता है। पागल नहीं लगता? असदुद्दीन ओवैसी साहब वो जो मॉब लिंचिंग पर, सबसे ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, खुल करके मुसलमानों के हक में, हुकूक में, अकेले सदन में खड़े होकर के मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलता है। वो असदुद्दीन ओवैसी जो पहलू खान, नजीब, उमर खालिद, सरजिल इमाम सबके लिए बोलता हो। वो असदुद्दीन ओवैसी जब तुम्हारी मस्जिदें गिराई जाती हैं, जब तुम्हारे मदरसों पर हमले होते हैं, जब बोलता है। वो असदुद्दीन ओवैसी जब तुम्हारी माँ बहन बेटियों की हिजाब पर हमले होते हैं, उनके पर्दों पर हमले होते हैं, तब असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी को दिन रात गाली देते हो, तब भी वो बोलता है। साहब आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पागल है? सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ